हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रश्नावली 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये सवाल बहुत कठिन है, मैं इसको एक इजी की तरह बताऊंगा। सवाल है हमारा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर का गोला है और एक 8 सेंटीमीटर का गोला है और एक 10 सेंटीमीटर का गोला है। 3 गोले हैं जो एक ये 6 सेंटीमीटर का गोला है, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। ये तीनों को पिघला देते हैं, तीनों को क्या करते हैं, पिघला देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं। तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। यही प्रश्न में कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 ठोस गोलों को, 3 धातु के 3 गोले हैं जिनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो हमें बड़े वाले गोले की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम तीनों गोलों के आयतन, जितना इसका आयतन होगा इस त्रिज्या के क्या बराबर होगा। ये वाले गोले का आयतन, ये वाले तीनों गोले का आयतन, तीनों गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले का आयतन के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला लिया है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला लिया है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या धातु के गोला का लिया है। इनको एक पिघला लिया गया है, इनको एक भट्टी में क्या किया गया है, पिघला करके एक बड़ा से गोले का आकार का बना दिया गया है, जिसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी कि कितने त्रिज्या का गोला बना है। तो तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, उसी बड़े गोला का हमने त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम तीनों गोलों का आयतन इस गोले के आयतन के क्या कर दें, बराबर कर दें, क्योंकि तीनों गोलों के आयतन के बराबर ये गोला बनाया गया है, तीनों को पिघला करके ही ये गोला बनाया गया है। तो तीनों गोलों को हम क्या करें, इसके बराबर कर दें, तीनों गोलों का आयतन किसके बराबर कर दें, बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर। तो अगर R1 हमारा कितना दिए 6 सेंटीमीटर, R2 हमारा कितना दिए है 8 सेंटीमीटर और R3 हमारा कितना दिए है 10 सेंटीमीटर। R1 दिए, R2 दिए और R3, और हमें बड़े वाले त्रिज्या की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ही ज्ञात करनी है, बड़े वाले गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम माना बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, कितनी है, R है। जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या R है, R1 6 है, R2 8 है और R3 10 दिए है। ठीक, तो अगर हम तीनों गोलों का आयतन बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर कर दें तो हमें बड़े वाले गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। तो लिखते हैं पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। जो पहले गोले का आयतन जब पिघलाएगा, तीनों सिक्कों को एक भट्टी में लेकर के जब पिघलाएगा वो, तो तीनों क्या होंगे, मिक्सचर हो जाएंगे, और तीनों जब मिक्सचर हो जाएंगे तो एक उसको बड़े गोले का रूप दे देगा। तो पहले गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले के आयतन के आयतन। जो तीनों गोलों का आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो तीनों गोले हैं
तीनों जो सिक्के हैं तो उनको पिघला करके एक ही बड़े वाले गोले का आयतन बनाया गया है। इसकी जिसकी हमें बड़े वाले गोले का आयतन की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले का आयतन माना पहले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r1 का क्यूब, क्योंकि इसके लिए गोले का आयतन प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब, क्योंकि इसके लिए गोले का आयतन। अब इसके लिए प्लस 4/3 पाई r क्यूब का क्यूब किसके बराबर है बड़े वाले। तो 4/3 पाई r क्यूब, जो ये तीनों गोलों को पिघलाए गए तो ये बड़े वाले गोले का हमें आयतन मिला है। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़े वाले गोले का आयतन हम बराबर कर देते हैं, तो तीनों इसकी हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है, 4/3 पाई ये कॉमन है, 4/3 पाई ये कॉमन। तो 4/3 पाई हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बचेगा इतना, किसके बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई, अब 4/3 पाई दोनों बराबर है, 4/3 पाई बराबर में रखें तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 4/3 पाई और 4/3 पाई बराबर में तो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। अब r1 का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस r2 का मान कितना है 8, तो 8 का क्यूब प्लस r3 का मान कितना है 10, तो 10 का क्यूब किसके बराबर होगा r के क्यूब के, क्योंकि 4/3 पाई दोनों को काटे हैं तो r क्यूब इधर बचा। अब इसका हम वर्ग खोल लेते हैं, क्यूब लगे ना क्यूब पर, तो 6 गुणे 6 36, फिर 6 का गुणा करते हैं तो 6 36 की 6 हासिल है 3 और 36 18 19 20 21 216 आया। तो इसका कितना आया 216 प्लस 8 का खोल लेते हैं तो 8 64, 8 गुणे 8 तो बराबर कितना है 64, 64 गुणे 8 तो 8 चौको 32 की 2 हासिल है 3, 8 छंग 48 49 50 51 512, तो हम 512 ले लेते हैं। और जब 10 का खोलेंगे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बराबर किसके होगा r क्यूब के बराबर। अब तीनों का हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं 216 512, 216 और 512 और 1000 तीनों को जोड़ लिए तो 6 2 8 2 5 2 7 1 1728 आया। कितना आया सब इधर लिख लेते हैं 1728 बराबर कितना आया r क्यूब के। अब हम ये किसका क्यूब है वो निकाल लेते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए हम 1728 का क्या निकाल लेते हैं लासा निकाल लेते हैं। क्यूब निकालने के लिए हम 1728 का क्या निकाल लेते हैं 1728 का हम निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा 2 8 16, 1 बचेगा 2 6 12, 2 4 को 8, फिर 2 से कटेगा 2 4 को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, जीरो लगाओ क्योंकि अब 2 1 कम 2 1 तो 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 5 10, 2 4 को 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 दुनाई 4 2 7 14, अब कैसे कटेगा 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 और 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिकाई 9 और 3 से ये तो क्यूब है ना तो 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं 1 2 और 3, तो कितना आया 2 इसका आया 2 इसका आया और 3 इसका आया, मल्टीप्लाई कर दो तीनों का तो 2 दूना 4 3 12, 12 का क्यूब है ये जो 1728 रखा हुआ किसका क्यूब है 12 का क्यूब बराबर r का क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 12। जो ये तीनों गोलों को पिघलाया गया था r1 r2 r3 को, वो बड़ा वाला r बना था, तो इस बड़े वाले r की जो त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी 12 सेंटीमीटर। जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या बनेगी वो 12 सेंटीमीटर के। और हमें यही प्रश्न में पूछा था कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये जो 3 गोला थे इनको हमने पिघला करके एक बड़ा गोला बना दिया था जिसकी त्रिज्या हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। पहले 3 गोलों का आयतन, जो 3 गोलों का आयतन होगा वो बड़े वाले गोले का आयतन कर देना और बराबर कर देना, 4/3 पाई कॉमन ले लेना,
तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, R1 का मान रख देना, R2 का मान, R3 का मान रख देना, R3 के बराबर कर देना। तो 216 आएगा, इसमें गुणा करना, 8 का गुणा करेंगे तो 512 आएगा, 10 का 3 का 1000 इनको जोड़ दोगे तो 1728 आएगा, R³ के बराबर होगा। तो जो 1728 है वो 12 का क्यूब है, तो 12 के क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो R बराबर 12, जो बड़े वाली गोली की हमें त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू।